एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय क्वेस्ट एकेडमी। आज हम फिर से पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है कांग्रेस नेहरू की डेथ के बाद कांग्रेस के अंदर लोग कांग्रेस को कितना सफर करना पड़ा इलेक्शन में, वो कैसे हारी और अपोजिशन की यूनिटी अपोजिशन का कैसे जो है उसका फ़ायदा उठाती है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे आया राम गया राम से। देखो, आया राम गया राम एक कहावत थी जो बहुत फ़ेमस थी इंडियन पॉलिटिक्स में उस टाइम पे। इसका मतलब था, ये उस प्रैक्टिस को डिस्क्राइब कर रही थी जो डिफेक्शन की प्रैक्टिस थी ना, उसको डिस्क्राइब कर रही थी। ये आया राम गया राम की कहावत की जो लीडर्स बार-बार जो है अपनी पार्टीज़ चेंज कर रहे थे, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में बार-बार जा रहे थे। ये सब जो चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस इतनी कॉमन होती जा रही थी, उस चीज़ों को ये आया राम गया राम की कहावत बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रही थी। देखो, आया राम गया राम का मतलब क्या है? राम आया, राम कम एंड राम वेंट। और ये जो है ओरिजिनेट हुआ, आया राम गया राम का सिलसिला जो ये ओरिजिनेट हुआ था, ये हरियाणा के एमएलए से हुआ था, गया लाल से। गया लाल ने 2 रातों के अंदर 3 पार्टियाँ बदली थी। पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस से जो थे वो यूनाइटेड फ्रंट में जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा कांग्रेस में आते हैं और फिर 9 घंटे के अंदर वो दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं। इट इज़ सेड दैट व्हेन द गयालाल डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन टू क्विट द यूनाइटेड फ्रंट एंड जॉइन द कांग्रेस, ये भी कहा जाता है कि जब गयालाल ने सोच लिया कि नहीं, अब उसे यूनाइटेड फ्रंट छोड़ना, कांग्रेस को जॉइन करना है, तो जो कांग्रेस के लीडर थे राव बजिंदर सिंह, वो उन्हें चंडीगढ़ लेके जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और वहां पर डिक्लेयर कर रहे थे जो गया राम था वो आया राम हो चुका, जो राम गया था हमारा, वो आ चुका है वापस। तो जो ये आया राम गया राम का जो फ्रेज था, एक जोक बन चुका था। इस पे बहुत सारे कार्टून बन चुके थे, बहुत सारे जोक सामने आए और इस डिफेक्शन की प्रैक्टिस को प्रिवेंट करने के लिए उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी लाया गया कि ये जो बार बार प्रैक्टिस हो रही है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, ये ठीक नहीं है। इससे जो है हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कांग्रेस का बँटवारा हो जाता है। 1967 के इलेक्शन के बाद जो है कांग्रेस बेशक तो वो सेंटर में जीती थी, बेशक वो सेंटर की पावर में थी, पर वो स्टेट में हार चुकी थी। वो काफ़ी स्टेट्स के अंदर अपनी मेजॉरिटी गँवा चुकी थी। और इससे एक बात साफ हो चुकी थी अब देशवासियों के अंदर कि अब कांग्रेस को तो हराया जा सकता है, कांग्रेस को हराना आसान है, बट कांग्रेस के अलावा किसे लेके आए, ये बात साफ नहीं थी क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट था नहीं। कांग्रेस नहीं तो कौन? इस बारे में अभी कोई जवाब था नहीं क्योंकि जो जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टीज़ आई थी, अपोजिशन जितना भी आया था, गठबंधन सरकारें जो भी बनी थी, वो जिस स्टेट में वो बनी थी, जीती थी, उस स्टेट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर या तो वो लोग मेजॉरिटी से अपने हार गए, उनकी मेजॉरिटी टूट गई, या उन्हें दोबारा से नए कॉम्बिनेशन से सरकार बनानी पड़ी या फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को लगाना पड़ा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, अगर हम कांग्रेस को नहीं लेके आएँगे तो हम किसको लेके आएँ? क्योंकि हमारे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। सिंडिकेट इन कांग्रेस, सिंडिकेट माने जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और पावरफुल लीडर्स थे, वो होते सिंडिकेट। सिंडिकेट वाज़ द इनफॉर्मल नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स। सिंडिकेट एक कांग्रेस के ग्रुप का नाम था, जो इनफॉर्मल नेम था, जिसके अंदर जो बड़े-बड़े लीडर्स थे, जैसे कि जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर सकते थे, वो सब लीडर्स थे। जैसे कि ये जो था, इसको के कमराज लीड करते थे। ये फॉर्मर सीएम थे तमिलनाडु के और कांग्रेस पार्टी के जो है लीडर भी रह चुके थे और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। और भी जो बड़े लीडर्स थे, बड़ी स्टेट्स के जो लीडर थे, वो जैसे कि एस के पाटिल जो बम्बई के सीएम थे, बॉम्बे के थे, और अ, एस निजलिम अ, एस निजलिंगप्पा जो थे मैसूर के, जो बाद में कर्नाटका बन गया, और एस संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के, अतुल घोष वेस्ट बंगाल के, जो बड़े-बड़े लीडर्स थे, ये सिंडिकेट ग्रुप का पार्ट थे। दोनों को, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को जो है, इन दोनों का, इन जो सिंडिकेट ग्रुप का था, इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, इनको अच्छा बहुत बड़े लेवल पर जो है इन इन लोगों को सपोर्ट मिला। और जो इंदिरा गांधी की जो फर्स्ट काउंसिल मिनिस्टर हुई थी, उसके अंदर ये सिंडिकेट लीडर्स का जो था पॉलिसी फॉर्मेशन में और इम्प्लीमेंटेशंस में, उसमें जो है इंदिरा गांधी की फर्स्ट काउंसिल के अंदर इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने जो है इनको इग्नोर करके अपने हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से, अपने माइंड से काम किया। उसके बाद जो था कांग्रेस का बँटवारा होता है और सिंडिकेट्स जो थे एंड दोज़ हू ओइंग एलिजेंस टू देम स्टेड विद द कांग्रेस, जो सिंडिकेट जो थे और जो उनके साथ मिले हुए थे, जो उनके साथ थे, वो जो है कांग्रेस में रहते हैं। और उनको बोला गया कांग्रेस विद ओ। ठीक है, पर इंदिरा गांधी जो थी वो कांग्रेस आर थी।
जो है दैट won the test of popularity, जो पॉपुलैरिटी का टेस्ट पहले ही जीत चुकी थी। ऑल दिस बिग एंड पावरफुल मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लॉस्ट देयर पावर इन द प्रेस्टीज आफ्टर 1971। और ये जितने भी पावरफुल लीडर्स थे, जितने भी मैन थे, बड़े बड़े लोग थे, ये सब जो है इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी पावर हार चुके थे 1971 के बाद। इंदिरा गांधी वर्सेस द सिंडिकेट। अब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में चल रहा था वॉर। देखो, द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द पोजीशन बट फ्रॉम विद इन और पार्टी। अब देखो, सिंडिकेट्स का मानना ये था कि वो लोग ज्यादा एक्सपीरियंस है, इंदिरा गांधी का उनके पास कम एक्सपीरियंस है, तो सिंडिकेट का ये था कि अगर हम इंदिरा गांधी को जिताएंगे तो पार्टी में हमारी बात चलेगी, वो हमसे बातें हमसे जो है एडवाइस लेके आगे बढ़ेगी, हमारे बिना नहीं बढ़ पाएगी। पर इंदिरा गांधी ने इसको गलत साबित कर दिया। इंदिरा गांधी खुद आगे बढ़ गई, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करा, उन्होंने अपना काम किया। तो इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना, वो अपोजिशन से तो था ही नहीं। उनका जो चैलेंज था, उनका जो कंपटीशन था, वो उनकी खुद की पार्टी से आ रहा था। अब इंदिरा गांधी को जो है सिंडिकेट से डील करना था, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर जो कांग्रेस से ही थे। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the prime minister by ensuring the election as the leader of the parliament party। अब देखो, सिंडिकेट ने जो था अपना काम कर दिया था, उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, और उन्हें ये भी देख लिया था कि हम इन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प करी, और पार्लियामेंट पार्टी का इन्हें लीडर भी बना दिया गया इंदिरा गांधी को। अब इन लीडर को ये उम्मीद थी कि जो इंदिरा गांधी है ना, वो इन्हीं की एडवाइस से काम करे, वो इन्हीं के कहे उनके दिखाए हुए रास्ते पे ही चले इंदिरा गांधी। दिस लीडर एक्सपेक्टेड इंदिरा गांधी टू फॉलो देयर एडवाइस ग्रेजुअली, हाउएवर इंदिरा गांधी अटेम्प्ट टू असर्ट हर पोजीशन। अब इंदिरा गांधी देखो लीडर थी, तो उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी पोजीशन को और मजबूत करने की जरूरत है विद इन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और पार्टी के अंदर दोनों ही जगह उन्हें अपनी पोजीशन को खुद से ही मजबूत करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना एक ट्रस्टेड ग्रुप बनाया एडवाइजर का, पार्टी से बाहर, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ पार्टी, जो पार्टी लोग जो पार्टी से बाहर थे उनको मिलाकर उन्होंने खुद का ट्रस्टेड ग्रुप बनाया, और धीरे धीरे केयरफुली उन्होंने जो है सिंडिकेट को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिंडिकेट्स को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, और इंदिरा गांधी जो है उसके इसमें भी जो है इंदिरा गांधी को दो चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। शी नीड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। पहले तो उन्हें अपनी जो है सिंडिकेट से जो है अपनी आजादी चाहिए थी। वो नहीं चाहती थी कि जो सिंडिकेट है अब उनके काम में इंटरफेयर करे, तो उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी सिंडिकेट्स के। एंड शी आल्सो नीड टू वर्क टुवर्ड रिगेनिंग द ग्राउंड दैट द कांग्रेस had lost in the election of 1967। अब उनको एक तो सिंडिकेट से आजादी चाहिए थी, दूसरा उन्हें वहां काम करना था जहां कांग्रेस ने जो है वो ग्राउंड जो पार्टीज जो स्टेट कांग्रेस ने खोई है, उन सबको दोबारा से है इंदिरा गांधी को रीगेन करना था, उन्हें दोबारा अचीव करना था। तो इंदिरा गांधी ने इस पे भी एक बोल्ड स्ट्रेटेजी अपनाई, and she adopted a very bold strategy। she converted a simple power struggle into an ideological struggle। उन्होंने क्या किया, जो एक सिंपल पावर स्ट्रगल था, एक ताकत का जो स्ट्रगल था, उसको सोच का स्ट्रगल बना दिया, एक सोच की लड़ाई बना दी। ताकत की लड़ाई से उसे सोच की लड़ाई में बदल दिया। शी लॉन्च द सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन। उन्होंने एक सीरीज लॉन्च करी, एक ऑफ इनिशिएटिव टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन, जो गवर्नमेंट पॉलिसी को लेफ्ट ओरिएंटेशन देती है, वो सीरीज उन्होंने लॉन्च करी। शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट अ 10 पॉइंट प्रोग्राम। उन्होंने जो है एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बना, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उनको अ, उनको उन्होंने उसे 10 पॉइंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करने को बोला मई 1967 के अंदर। दिस प्रोग्राम इंक्लूड, इसमें जो प्रोग्राम्स थे उनका वो प्रोग्राम से सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, बैंक पे जो है जो बैंक का नेशनलाइजेशन करने की जरूरत थी, एक तो बैंक का जो है इन्होंने नेशनलाइजेशन किया। जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, जो अर्बन प्रॉपर्टी था और इनकम था, उन पे सीलिंग करनी शुरू करी, और फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करा। लैंड रिफॉर्म हुआ, और जो प्रोविजन ऑफ हाउस साइड टू द रूलर पुअर, और जो गरीब आदमी थे उन लोगों को जो है घर देने की उन्होंने सुविधा शुरू करी। while the syndicate leader were formally approved this left wing program, जहां की syndicate leaders ने formally ऊपर ऊपर से इस चीज को अप्रूव कर दिया था, पर यहाँ पर एक अंदर ही अंदर सीरियस रिजर्वेशन चल रहा था, अंदर ही अंदर जो है थोड़ी लड़ाइयाँ ज्यादा सीरियस मैटर बता जा रहा था, यहाँ लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी। फिर जो है 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आता है। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड सिंडिकेट कम इनटू, वो ओपन, मतलब देखो पहले जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में लड़ाई चल रही थी, वो जो है पार्टी के अंदर चल रही थी, वो उनके घर तक थी। पर अब वो लड़ाई जो है सबके सामने पब्लिक में आ चुकी थी 1969 के इलेक्शन के दौरान। फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन दैट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेल वैकेंट दैट ईयर, क्योंकि उसी साल जो है जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हुई थी, और जो है प्रेसिडेंट की जो सीट थी वो खाली हो चुकी थी। डिस्पाइट मिसेस गांधी रिजर्वेशन, द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम अपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ द लोक सभा एंड संजीव रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर द ensuing presidential election।
अब जो इंदिरा गांधी जो सिंडिकेट से थोड़ा रिजर्व थी, रिजर्व होने के बाद भी सिंडिकेट ने जो है क्या करा, जो इंदिरा गांधी का लॉन्ग टाइम अपोनेंट था, जो उनका लॉन्ग टाइम अपोनेंट था, उसको जो है लोकसभा का स्पीकर बना दिया, जो थे एन संजीव रेड्डी। और एन संजीव रेड्डी जो थे वो कांग्रेस ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट बन चुके थे, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन को एंश्योर करने वाले थे। इंदिरा गांधी रिटेल्ड बाय एनकरेजिंग द वाइस प्रेसिडेंट विवी गिरी टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और इसके काउंटर में इंदिरा गांधी ने क्या करा, जो वाइस प्रेसिडेंट थे विवी गिरी, उनको बोला कि तुम भी अपना एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तुम भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दो, तुम भी अपना प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन फाइल करो। और उन्होंने जो है ऑल्सो अनाउंस शी ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी measure like the nationalism of 14 leading private bank and the abolition of the privy purse or the special privilege given to the former prince। उन्होंने ये बात उसके साथ साथ उन्होंने अनाउंस किया बहुत सारी बड़ी और पॉपुलर पॉलिसी, जैसे कि बैंकों का 14 बड़े जो प्राइवेट बैंक था उनको नेशनलाइजेशन करा गया, जो प्राइवेट पर्स था उसको अबॉलिशन कर दिया गया, और जो प्राइवेट पर्स माने जो प्रिंस थे, प्रिंसली स्टेट के जो फॉर्मर प्रिंसेस वगैरह थे, जो उनकी प्रिविलेज मिल रही थी, उन सब चीजों को जो है इंदिरा गांधी ने अबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया गया। और जो मोरारजी देसाई थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, जो उस टाइम पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, वो मोरारजी देसाई थे। ऑन द अबव issue serious difference emerged between him and the prime minister। इसी दौरान जो है मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में एक जो है सीरियस इश्यूज के ऊपर डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। और इससे क्या हुआ, देसाई जी ने जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट को लेफ्ट कर दिया। कांग्रेस हैड सीन डिफरेंस इन दिस काइंड इन द पास्ट। कांग्रेस ने ये चीजें पहले भी देखी थी कि स्प्लिट हुआ है, पहले भी स्प्लिट हुआ है, कांग्रेस का लीडर छोड़ के जाते हैं, बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड टू शो डाउन व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन। पर अब जो है दोनों पार्टीज चाहती थी, अब देखना चाहती थी कि इस जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन जीतेगा। Then Congress President S. Nijalingappa issued a whip asking all the Congress MPs and MLAs to vote in favor of Sanjeeva Reddy, the official candidate party of the party। उसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो एस निजलिंगप्पा थे, उन्होंने एक विप को इशू करा। उसमें बोला गया सभी कांग्रेस एमपीज और एमएलए को कि आप सब जो है ना संजीव रेड्डी को वोट कीजिए, क्योंकि वो कांग्रेस के जो है ऑफिशियल कैंडिडेट है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट है। And the supporter of Indira Gandhi requested a special meeting of the AICC. That is why this faction come to known as a requisitionist. But this was refused। जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे उनको बोला गया कि तुम एक स्पेशल मीटिंग करो एआईसीसी की, जिसको बाद में इसी फैक्शन को बोला गया। जो ये फैक्शन था जितना भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में हो रहा था उसे रिक्वेशनिस्ट बोला गया, बट ये जो है उसको बाद में मना कर दिया गया। आफ्टर साइलेंटली सपोर्टिंग वीवी गिरी, द प्राइम मिनिस्टर ओपनली कॉल्ड फॉर अ कॉन्शियस वोट। पहले जो था इंदिरा गांधी जो है बीबी गिरी को पीछे से सपोर्ट कर रही थी, बहुत साइलेंट तरीके से, मतलब वो ओपनली सपोर्ट नहीं करी थी। बट जब इन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो है खुल के बोला कि सभी एमपीज और एमएलए को कि तुम संजीवा रेड्डी को वोट करो, तो कांग्रेस की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी ओपनली बोला कि सभी एमपीज और एमएलए को कि दे शुड बी फ्री टू वोट द वे दे वांट। उन्होंने खुल के बोला कि कंसाइंस वोट होना चाहिए, कि सारे एमपीज और एमएलए फ्री होने चाहिए कि उन्हें किसे वोट करना है, वो खुद डिसाइड करे। कोई पार्टी या कांग्रेस का कोई लीडर या पार्टी डिसाइड नहीं करेगी किसे किसे कौन वोट करेगा, क्या कौन आना चाहिए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्री वोट की जो है यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी बात करती है। एंड द इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी। और जो है इस इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें वीवी गिरी जो है जीत जाते हैं। The independent candidate and the defeat of Sanjeev Reddy, the official Congress candidate, the defeat of the official Congress candidate formalized the split in the party। उसके बाद जो वीवी गिरी के बाद जीतने के बाद जो एक इंडिपेंडेंट थे संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के जो है कैंडिडेट थे, उनकी हार के बाद जो ये कांग्रेस का स्प्लिट था वो फॉर्मल हो जाता है, वो फॉर्मलाइज किया जाता है कि अब कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बट चुकी है। The Congress president expelled the prime minister from the party। She claimed that her group was the real Congress। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर निकाला गया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने क्लेम किया था जो उनका ग्रुप है, जो उन्होंने अपना ट्रस्टेड ग्रुप बनाया है, वो जो है रियल कांग्रेस है। क्योंकि वो शी क्लेम्ड की जो उनका ग्रुप है वो रियल कांग्रेस है। और बाय नवंबर 1969 द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय द सिंडिकेट। और 16 नवंबर 69 के बाद जो कांग्रेस का ग्रुप है उसको सिंडिकेट, उसको जो है बाद में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा, ओ कांग्रेस ओ के नाम से जाने लग गया। ये ऑपोजिशन बाद में यही लोग जो है बाद में ऑपोजिशन बन जाते हैं। और जो ग्रुप जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी उसको कांग्रेस
क्विस्टिनिस्ट के नाम से जाना लगा। कांग्रेस आज जो है इंदिरा गांधी तक कांग्रेस, और जो हमने पीछे पढ़ा है ये वो है। These two parties were also described as old Congress and new Congress। इन दो पार्टीज को कांग्रेस और कांग्रेस आर को एज अ न्यू और ओल्ड कांग्रेस के नाम से भी जाना लगा। इंदिरा गांधी प्रोजेक्टेड द स्प्लिट एज एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड। इंदिरा गांधी ने बोला जो ये स्प्लिट हुआ है, कांग्रेस का बंटवारा हुआ है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर लोगों की जो लीडर्स की जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी अलग थी बिटवीन सोशलिस्ट एंड कंजर्वेटिव। कुछ जो थे इसमें सोशलिस्ट थे, कुछ कंजर्वेटिव थे, कुछ प्रो पुअर थे और कुछ प्रो रिच थे, इस वजह से हुआ। द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। 1971 का इलेक्शन होता है, कांग्रेस का दोबारा से रिस्टोरेशन हो जाता है। द स्प्लिट इन कांग्रेस reduced Indira Gandhi government to a minority, yet her government continue in office with issue based support of a few other parties including the Communist Party of India and DMK। अब देखो स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी का सपोर्ट छूटा, तो सपोर्ट टूटने के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट की जो पावर थी वो थोड़ी माइनॉरिटी तक रह गई, बट वो फिर भी उनकी जो है गवर्नमेंट जो ऑफिस में कंटिन्यू करती, क्योंकि उनको जो है दूसरी पार्टी से सपोर्ट मिला, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मिला, सीपीआई से मिला और डीएमके जो तमिलनाडु में आई थी उससे मिला। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रेडेंशियल। यहाँ इस टाइम पर जो है गवर्नमेंट ने कॉन्शियस लगातार अटेम्प्ट बना रही थी कि वो अपने सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को दिखाए। This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land sealing legislation। और ये वो फेज भी था जब इंदिरा गांधी लगातार कैंपेन कर रही थी कि जो लैंड रिफॉर्म अभी उस टाइम पे बना था, एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म लॉज जो थे उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और जो है जो लैंड सीलिंग है उसको आगे ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इन ऑर्डर टू एंड डिपेंडेंस ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। और जो इंदिरा गांधी का ऑफिस जो चल रहा था, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट पे चल रहा था, वो उन पे डिपेंडेंस थे, उसको खत्म करने के लिए, अपनी पार्टीज को स्टैंडर्ड बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम लेके आए। इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इन 1970। 1970 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जो है अपनी लोकसभा को डिसोल्व कर दिया, उसको खत्म कर दिया। दिस वाज अनदर सरप्राइज एंड बोल्ड मूव। और ये जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज और बोल्ड मूव था क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी जो थी उसे खुद तोड़ा। उन्होंने जो लोकसभा में उनकी जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको खुद गिराया, एंड उसके बाद जो फिफ्थ जनरल इलेक्शन आता है 1971 के। 1971 के इलेक्शन आते हैं, द इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू द लोडेड अगेंस्ट द कांग्रेस आर। और जो इलेक्टोरल के जो कंटेस्ट होते हैं भाई साहब यहाँ भर के आते हैं, जो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट होते हैं, कांग्रेस आर के अगेंस्ट होते हैं। आफ्टर ऑल द न्यू कांग्रेस वाज जस्ट अ फैक्शन ऑफ एन ऑलरेडी वीक पार्टी, क्योंकि जो नई कांग्रेस थी वो पहले से ही एक कमजोर पार्टी थी। एवरीवन बिलीव दैट द रियल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ द कांग्रेस पार्टी वाज अंडर द कमांड ऑफ कांग्रेस। और सबका मानना ये भी था जो कांग्रेस की जो रियल पावर है, रियल स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो है कांग्रेस के जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हाथों में है, कांग्रेस ओ के हाथों में। और कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी जो थी एक बिग पार्टी थी। तो टुक द मैटर वॉज फॉर, और ये जो है टू मेक द मैटर वॉज फॉर इंदिरा गांधी, ऑल द अदर मेजर नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी फॉर्म दैट इलेक्टोरल अलायंस कॉल्ड ग्रैंड अलायंस। अब देखो देखो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पहले से वीक थी, और सबका मानना ये भी था कि कांग्रेस की जो पावर है वो सिर्फ जो है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ही है। और इस मैटर को और भी खराब बनाने के लिए इंदिरा गांधी के लिए तो क्या हुआ, जितने भी नॉन कम्युनिस्ट थे, नॉन कांग्रेस पार्टीज थी और जो ये अपोजिशन थे, सबने मिलकर एक अलायंस फॉर्म किया, एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया, इसको बोला ग्रैंड अलायंस। उसके अंदर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, भारतीय जन संघ बीजेएस, स्वतंत्रता पार्टी एसडब्ल्यूए एंड द भारतीय क्रांति दल बीकेडी, सब जो है मिलके साथ में आते हैं एक अम्ब्रेला के नीचे। एंड द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। और जो हमारी रूलिंग पार्टी थी उसको उनका जो वो जो है अपना गठबंधन सीपीआई के साथ करती है। ये द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इज बिग अपोनेंट लेग। पर कांग्रेस के पास जब भी जो है इंदिरा गांधी के पास कुछ तो ऐसा था जो है जो जितने भी बड़े बड़े अपोनेंट्स थे उसके जो इतना भी ग्रैंड अलायंस था जो उनके पास नहीं था, वो था एक इशू, एक एजेंडा और एक पॉजिटिव स्लोगन। कांग्रेस के पास एक इशू भी था, एक एजेंडा भी था और एक स्लोगन भी था, जो कि ग्रैंड अलायंस के पास नहीं था। द ग्रैंड अलायंस डिड नॉट हैव अ कोहेरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम, उनके पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। इंदिरा गांधी स्टेट दैट पोजीशन अलायंस हैड ओनली वन कॉमन प्रोग्राम, इंदिरा हटाओ रिमूव इंदिरा। और इंदिरा ने ये बात बोला कि जो अपोजिशन है, अलायंस है, ग्रैंड अलायंस है, उनके पास सिर्फ एक प्रोग्राम है, एक कॉमन प्रोग्राम है, वो भी है इंदिरा हटाओ, इंदिरा को हटाओ। पर इंदिरा ने अपना एक पॉजिटिव प्रोग्राम सामने लेके आई और एक अपना सबसे फेमस स्लोगन देती है वो गरीबी हटाओ का।
गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। शी फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ पे काम करना शुरू करा, पोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल एंड लैंड होल्डिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी। उन्होंने रूरल और अर्बन की जो प्रॉपर्टीज थी उन पर सीलिंग इम्पोज करना शुरू करा। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी। जो इनकम और अपॉर्चुनिटी में डिस्पैरिटीज आ रही थी उनको हटाया, और प्रिंसली जो प्रिविलेज थी, जो प्रिंसली लोगों को, जो प्रिंसली स्टेट्स को जो प्रिविलेज मिली थी, प्रिंसेस को मिले हुए थे, उन सबको जो है इंदिरा गांधी ने अबॉलिश करा, और एक पब्लिक सेक्टर पे जो है उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करा। उसके बाद जो जो इंदिरा का गरीबी हटाओ था, शी ट्राइड टू जनरेट अ सपोर्ट बेस अमंग द डिसएडवांटेज। जो पिछड़े वर्ग था, पिछड़ा वर्ग जो था हमारे देश का, उससे जो है इंदिरा गांधी ने एडवांटेज लेने के लिए एक सपोर्ट बेस जो है उनसे ज्यादा एडवांटेज लेने के लिए जो गरीबी हटाओ का इस्तेमाल किया, स्पेशली अमंग द लैंडलेस लेबर। खासकर जो लैंडलेस लेबर थे, दलित, आदिवासी थे, माइनॉरिटीज थी, वुमेन थी और अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उन सब से जो है इंदिरा गांधी ने कोशिश करी गरीबी हटाओ के स्लोगन के थ्रू कि वो जो है इन सब का जो है सपोर्ट ले सके। द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड प्रोग्राम दैट फॉलोड इट वर पार्ट ऑफ इंदिरा गांधी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस। जो इनका ये स्लोगन था गरीबी हटाओ, ये एक तरीका था, एक इनकी इसकी जो है एक बोल्ड स्ट्रेटजी थी कि वो अब अपनी पार्टी को नेशनल वाइड पे सपोर्ट इंडिपेंडेंट बनाएगी और उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट बेस जो है नेशन वाइड पे मिलेगा। इसका आउटकम क्या रहता है? दो देखो, जो 1971 का रिजल्ट आता है वो काफी ड्रामेटिक होता है, क्योंकि जो कांग्रेस आर थी, सीपीआई थी, वो इलेक्शन जो है बहुत ज्यादा ज्यादा सीटों पे जीती, कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। एंड पिछले 4 इलेक्शन में पहली बार जो है कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। द कंबाइंड सीट ऑफ जो कांग्रेस ने जो कंबाइंड सीट जीती थी वो 375 की थी लोकसभा के अंदर, और 48.4% वोट्स जो है उन्हें मिले थे। कांग्रेस की जो आर थी उसने जीता था 352 सीट्स। कांग्रेस देखो ये हाँ, जो इनका अलायंस था ना कांग्रेस का, इंदिरा गांधी और सीपीआई का, उन्होंने मिलकर 375 सीट जीती थी। जो कांग्रेस ने अकेली जो मिलकर सीट जीती थी वो 352 थी, 44% से, जो कि उनकी खुद की पॉपुलैरिटी से मिली थी, खुद के पॉपुलर वोट से मिली थी। Contrast this with the performance of Congress. Say the party with so many star world could get less than one fourth of votes secured by Indira Gandhi and win merely 16 seats. और जो अपोजिशन था, ग्रैंड अलायंस था, जहां बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको सिर्फ वन फोर्थ से भी कम वोट मिले इंदिरा गांधी के मुकाबले, और उन्हें सिर्फ 16 सीटें जीत पाए वो लोग, सिर्फ 16 सीटें। तो इंदिरा गांधी देखो बहुत दिमाग से खेली थी इधर। विद दिस द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी एस्टेब्लिश इट्स क्लेम टू बीइंग द रियल कांग्रेस। इसके बाद जो है कांग्रेस की जो पार्टी थी, जो जो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी चलाती थी, उन्होंने अपना क्लेम जो प्रूव कर दिया कि जो उनकी जो पार्टी है वो रियल कांग्रेस है, और उसको रिस्टोर किया। ठीक है। इट डोमिनेंट पोजीशन इन द पॉलिटिकल पार्टी, और कांग्रेस की जो दोबारा से डोमिनेंस है वो वापस आ गई। द ग्रैंड अलायंस पोजीशन प्रूव द ग्रैंड प्ले। जो ग्रैंड अलायंस जितना ग्रैंड था उतनी ही ग्रैंड उनको फेलियर मिली होती। इफ द कंबाइंड टैली स्टेट वाज लेस देन 60। उन सब कुछ जो देखो इंदिरा गांधी की कंबाइंड सीट 375 थी और अकेले की 352 थी, पर जो ग्रैंड अलायंस थी उसकी कंबाइंड सीट 60 से भी कम थी। Soon after the 1971 Lok Sabha election, a major political and military crisis broke in East Pakistan, now Bangladesh। 1971 के इलेक्शन के बाद ही जो है बांग्लादेश में जो क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। 1971 इलेक्शन वर फॉलोड बाय क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान एंड द इंडो, और यहाँ से जो है इंडो पाक वॉर होता है, जिससे जो है बांग्लादेश की स्थापना होती है, बांग्लादेश को फ्रीडम मिलती है। दीज इवेंट्स एट द, और इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी को और पॉपुलैरिटी मिल गई इन इवेंट से, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे से इस वॉर की सिचुएशन को हैंडल किया था, और इंडिया ने जो है काफी अच्छे तरीके से इंडिया को जीत मिली थी इसके अंदर, और पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था। तो यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, और इवन द अपोजिशन लीडर्स एडमायर हर स्टेटमेंटशिप। और यहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर थे उन्होंने भी उसकी जो स्टेटमेंटशिप थी, उसकी जो लीडरशिप थी, उसको एडमायर करना शुरू कर दिया। हर पार्टी स्वेट थ्रू द ऑल स्टेट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1972। 1972 के इलेक्शन में उनकी पार्टी ने सभी स्टेट्स में जीता। शी वाज नॉट ओनली seen not only as a protector of the poor and the unprivileged but also a strong nationalist leader। यहाँ पर 1972 के बाद जो है इंदिरा गांधी सिर्फ गरीबों की मसीहा ही नहीं थी, उसकी प्रोटेक्टर ही नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर बन चुकी थी। The position of her either within the party or outside of it simply did not matter। अब जो जितना भी opposition था, चाहे वो पार्टी के अंदर था, चाहे वो पार्टी के बाहर था, वो मैटर ही नहीं करता था, क्योंकि लगातार उन्हें 2 इलेक्शन में विक्ट्रीज मिल चुकी थी, एक सेंटर में मिल चुकी थी, दूसरी स्टेट में मिल चुकी थी, और कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, उसको जो है इंदिरा गांधी ने दोबारा से रिस्टोर कर लिया। जो कांग्रेस की
डोमिनेंस थी नेहरू के टाइम से, उसको जो है इंदिरा गांधी दोबारा रिस्टोर करती है। द कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट। कांग्रेस जो थी अब हर स्टेट्स के अंदर पावर में थी। इट वाज आल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शन, और जो है डिफरेंट सोशल सेक्शन के अंदर भी जो है कांग्रेस काफी पॉपुलर थी। विद इन द स्पैन ऑफ 4 ईयर इंदिरा गांधी हैड वार्डन ऑफ द चैलेंज टू हर लीडरशिप एंड द डोमिनेंट पार्टी पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। 4 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी ने जो उनके सामने जितने भी चैलेंजेस थे उनको जो है ओवरकम कर लिया, और जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी उसको दोबारा से रिस्टोर कर लिया, उसको दोबारा से स्थापित कर लिया। अब रिस्टोरेशन होती है, बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड स्प्लिट के बाद? पर इन सब जीतों के बाद क्या ये हुआ कि कांग्रेस जो सिस्टम था वो उसको दोबारा रिस्टोर करा गया? बट इंदिरा गांधी डिड हैड डन वाज नॉट अ रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो भी इतना इंदिरा गांधी ने किया उससे जो है दोबारा से जो है पुरानी कांग्रेस पार्टी तो नहीं आई। इन मैनी इयर्स शी हैड रीइन्वेंटेड द पार्टी। इन सभी सालों में उन्होंने अपनी जो पार्टी थी उसको दोबारा रीइन्वेंट किया। दैट द पार्टी occupied a smaller position, similar position in term of its popularity as in the past। और ये जो उनकी जो पार्टी थी उन्होंने वही पॉपुलैरिटी, वही पोजीशन जो पहले थी ओल्ड पार्टी के टाइम से, उसको दोबारा से जो है अटेन करा। पर ये जो था एक डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी हो चुकी थी। इट रिलायड एंटायरली ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ सुप्रीम लीडर। पर जो क्योंकि पहले जो कांग्रेस थी पार्टी थी वो अपने काम के ऊपर थी, मतलब लोगों का था कि वो वर्क करेगी। पर अब जो पार्टी था, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी वो सिर्फ अपने सुप्रीम लीडर की पॉपुलैरिटी पे बेस्ड थी। इट हैड समहाउ वीक द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और यहाँ से जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था इंदिरा गांधी का वो थोड़ा कमजोर होना शुरू हुआ। द कांग्रेस पार्टी डिड नॉट हैव मैनी फंक्शन दस इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। देखो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे फंक्शन नहीं थे, इस वजह से जो पहले जो कांग्रेस की पार्टी के अंदर इतने सारे फंक्शन थे, सभी काइंड्स के ओपिनियन और इंटरेस्ट के लिए जगह थी, वो अब इस पार्टी में नहीं थी। व्हाइल इट वन इलेक्शन इट डिपेंड ऑन मोर और सोशल ग्रुप। ये चाहे इलेक्शन जीत रही थी, वो जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन जीतने का तरीका था वो ज्यादातर सोशल ग्रुप के ऊपर डिपेंड थी। वो गरीबों के ऊपर डिपेंड थी, वो वुमेन्स के ऊपर डिपेंड थी, वो दलित्स, आदिवासी और माइनॉरिटीज के ऊपर डिपेंड थी। वो जो डिसएडवांटेज ग्रुप थे, बैकवर्ड ग्रुप थे, उनके ऊपर डिपेंड थी। वो सभी को लेकर नहीं चल रहे थे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप पर जो है ज्यादा फोकस कर रहे थे। एंड दिस वाज अ न्यू कांग्रेस दैट हैज emerged। और ये थी नई कांग्रेस। जो पहले कांग्रेस थी वो सबको लेकर चल रही थी, पर नई कांग्रेस जो थी वो सिर्फ बैकवर्ड और डिसएडवांटेज ग्रुप पे फोकस करी थी। दस इंदिरा गांधी रिस्टोर द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस सिस्टम को तो अटेन कर लिया दोबारा से, पर उसका जो नेचर था उसको ही बदल दिया। डिस्पाइट बीइंग पॉपुलर द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव अ काइंड ऑफ कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब ऑल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर। चाहे कांग्रेस पार्टी जितनी भी पॉपुलर थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी कितनी भी पॉपुलर थी, पर उसके पास अब वो कैपेसिटी बची ही नहीं थी जहां वो सभी टाइप की जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन सबको झेल ले, उन सबको ऑब्जर्व कर ले। और कांग्रेस सिस्टम जो पहले जिस तरह की टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स को झेलने के लिए जाना जाता था ना, वो अब इसमें बात नहीं रही थी। While the Congress consolidation its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the space for democratic expression of people aspirations actually shrunk। अब देखो चाहे जो है कांग्रेस की जो कांग्रेस ने अपने पोजीशन को वापस ले लिया हो, इंदिरा गांधी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी पे बैठी हो, दो पर जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन था लोगों का, वहां पर जो है अब जो लोगों का डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन था, लोगों के राइट्स थे, वो धीरे-धीरे जो है घटने शुरू हो गए। क्योंकि यहाँ पर एक पॉपुलर अनरेस्ट और मोबिलाइजेशन इश्यूज शुरू हो गए। डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डिप्राइव्ड के जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डिप्रिवेशंस कंटिन्यू टू ग्रो कर रहे थे। मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही थी डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, और जो कम्युनल रायट्स हो रहे थे, इन सब को लेकर जो अनरेस्ट फैल रहा था हमारी कंट्री के अंदर, मोबिलाइजेशन हो रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे, ये सब चीजें जो है ना, यहाँ पर जो है लोगों की जो फ्रीडम को जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कैसे जो है पॉलिटिकल क्राइसिस आता है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, हमारी जो डेमोक्रेसी थी, उसकी एग्जिस्टेंस को जो है वो चैलेंज करता है। ये सब चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर चैप्टर समझ में आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।